नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, एक कहानी है पुनर्मूषिको भवः, वो संस्कृत में है, जिसका मतलब होता है फिर से चूहा बन जाऊं। आप हैरान होंगे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब समस्या आती है ना तो उसके साथ समाधान लाती है, और मैं कैमरामैन से दिखाता हूं कि ये है समस्या। आप देख रहे हैं, ये है समस्या, और मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि ये देखिए, ये है समाधान। और ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और बड़े आश्चर्य की बात होगी कि यही वो लड़का है जो 22 साल का है, और वज़न की तो बात मत कीजिए। मैं सब दिखाता हूं, और ये सब बातें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कार्य प्रणाली है उस पे सबसे बड़ा सवाल नाना को लेकर है। जानिए क्या है सवाल, कौन देगा इसका जवाब। मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए और देखिए, क्या पता आने वाले कल में आपको सही जवाब मिले। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। क्या है नाना जी, वापिस आप 3 महीने के बाद यहाँ खड़े हैं और इस तरह का पोस्टर लगा करके, बात क्या है? बात ये है कि अधिकारियों का जो दिमाग है वो घुटने में है या पैरों में, वो समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कार्रवाई का मुझे आश्वासन दिया था और कार्रवाई शुरू भी की थी, लेकिन ऐसी कार्रवाई की थी जैसे पहाड़ तोड़ने के लिए चूहा लेके जाओ, ऐसा उन्होंने कार्रवाई शुरू किया कि 4 से 5 मंजिलों की इमारतें हैं वहाँ पे, लगभग 5 से 6 बिल्डिंग है। लेकिन वो बिल्डिंग तोड़ने के लिए वो लोग ब्रेकर लेके गए, जिससे अपन रास्ता खोदते हैं। अभी इनको इतना सोचने में नहीं आता कि बिल्डिंग तोड़ने के लिए पोकलैंड या जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, इतनी अकल इन्हें नहीं है। जबकि फेरी वाले जो रहते हैं गरीब, उनके छोटी छोटी गाड़ी तोड़ने के लिए जेसीबी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जगह कहाँ की है? ये पेलार का विषय है, ये पेल्हार का विषय दूध है। वाला कंपाउंड, पेलार दूध वाला कंपाउंड। पेल्हार दूध वाला कंपाउंड। क्या लगता है कि क्या पता इंजीनियरिंग की कमाल हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अपनी एक्स्ट्रा जो दिमाग है वो लगाया होगा, वो उसी मशीन से तोड़ने गया हो। तो आपको क्या लगता है कि कहीं और कुछ बातें हैं? बात ये है कि अजीत मुठे, आपको जो पहला फोटो दिख रहा है, ये अधिकारी सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा। उन्होंने मुझे पहले बुलाया ऊपर, मीटिंग हुई, मेरा पहले बार मीटिंग हुई कि मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है, आप चले जाओ। मैंने बोला कार्रवाई शुरू की है, कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं छोड़ता हूँ। उन्हें बोला नहीं नहीं, मैं कार्रवाई करूँगा। 2 बार ये उधर मशीनरी लेके गए उनका, क्या तो पोकलैंड लेके गए। पैसा उठाने के लिए गए थे क्या, उधर वसूली करने के लिए गए थे क्या? आज इन्होंने मुझसे, मैं बताता, मुझे डर कर 10 दिन की छुट्टी ली इन्होंने काम ना करने के लिए। आज ये आदमी, मुझे लगता है जब से मैं आंदोलन पे खड़ा हूँ उससे 2-4 दिन पहले आए हुए, लेकिन आते ही इन्होंने 10 दिन का छुट्टी क्यों लिया? मुझसे डर गए या कार्रवाई से डर गए या बिल्डर से डर गए? तो क्या लगता है यहाँ के आयुक्त साहब का ध्यान नहीं आ रहा है आपके ऊपर, या फिर यहाँ आते नहीं, आयुक्त साहब भी नहीं आ रहे? आयुक्त साहब तो रोज आते हैं, अभी तो वो मेरे सामने से चल के गए, वो देख के गए, लेकिन शायद वो अंधे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको मैं बार बार दिखा रहा हूँ। वो इतना नाटक करते, नौटंकी करते कि 12 उपायुक्त उन्होंने ये किए, बीट चौकी बना रहे। अरे क्या काम का, आपका जो बाजू में आदमी बैठता है वही पैसा वसूली करता है, आप दूसरी जगह कहाँ देख रहे हैं? आपके बाजू में पवार साहब की तो मैं जहाँ तक जानता हूँ वो 97। देखिए, दर्शकों को एक चीज़ जानना जरूरी है, ये अनिल पवार साहब जो आयुक्त हैं यहाँ के, 1997 के आई अधिकारी हैं वो। और ख़ास करके जलगांव हो, थाने हो, पिंपरी चिंचवड़ हो, इन सब महानगर पालिकाओं का उनके पास में अनुभव भी है। लेकिन पता नहीं क्यों वसई विरार पहुंचने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो, और पिछले 2 साल से यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में ही सारे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव नहीं हुआ है उसको लेकर के। लेकिन मैं क्या कहूँ दोस्तों, ये खुद देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि नाना कोलेकर ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है कि ये जो है अधिकारी अजीत मुंठे, गायब झाला कुढ़े वसूली साठी, मतलब मैं यहाँ पे क्या वर्णन करूँ कि समस्या जब यहाँ 7 कदम की दूरी पे भी नहीं है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। क्या लगता है आपकी इस तरह का आंदोलन देने से क्या बदल जाएंगे ये?
वो बदले ना बदले, लेकिन अब की बार तो मैं भले साल भर खड़ा रहना पड़े, लेकिन बिल्डिंग तोड़ के जाऊंगा। अजीत मुठे को ये बिल्डिंग तोड़वानी ही पड़ेगी, कुछ भी रहे। वो 10 दिन की छुट्टी ले या 1 महीने की छुट्टी ले, बिल्डर से डर के, लेकिन मैं नहीं इधर से तो हटूंगा। वहाँ हो क्या रहा है वो दूध उधर वाला अभी भी कंपाउंड में? बिल्डिंग बन रही है। आपको ये इतनी बिल्डिंग दिख रही है, वो तैयार हो चुकी। जो जिसका ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बना था, उसका 4 माला तैयार हो गया। अजीत मुठे क्या कर रहा है अभी? आरोप जिस तरह से लग रहे हैं अवैध बांध काम का, दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा असर आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अपनी गाढ़ी कमाई, जीवन भर की कमाई से वो एक घर लेते हैं, एक आशियाना लेते हैं, लेकिन 2 साल 4 साल के बाद मालूम पड़ता है उनकी आशियाना उजड़ गई। बनाने वाले ने पैसे खा करके या खिला करके अपनी निर्माण करके अपनी ज़मीन में के बाद आम लोगों के हाथों तो बेच देते हैं, पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जिसका आशियाना उजड़ता है उसका देखने वाला, उसका रखवाला कोई नहीं है वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। और ऐसे लोगों के लिए कि भविष्य में आम लोग जो आम रहिवासी हैं यहाँ के, उनके साथ किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नाना कोलेकर जी, वो मुद्दा उठाते हैं। और बड़ा विचित्र है कि अगर एक कोई भी पार्टी हो वसई विरार में, जब वो आंदोलन करे तो हज़ारों सैकड़ों की भीड़ आती है, लेकिन ये नाना कोलेकर पुलिस स्टेशन और वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्यालय के बीच में खड़ा है, पर उनके समर्थन में एक भी पब्लिक नहीं आता है। क्या लगता है, आप अकेले जंग जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हमारी भी ये अकेले भ्रष्टाचार करते तो मैं जंग क्यों नहीं जीत सकता इनसे। तो दोस्तों ये थे नाना कोलेकर जी। जिस तरह की आरोप लगी है वीवीएमसी के ऊपर, वो तो आपने देखा ही। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, और वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े अफसरों के खिलाफ, तो आप इनका समर्थन दीजिए। भले ही इनके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी ना हो, कोई संगठन ना हो, लेकिन अगर आप साथ हैं तो ये जंग जीत जाएंगे। आप न्यूज़ नॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, और दोस्तों नाना कोलेकर जी के लिए आप एक लाइक और एक शेयर, बस यही है आपकी समर्थन।